सदर मोहतरम मुअज़्ज़िज़ सामीन अस्सलाम वालेकुम। आज मुझे जिस मौजू पे आपशाई करने का मौका दिया गया है उसका उन्वान है भूख तहजीब के आदाब मिटा देती है। सदर अलीकार मैंने बहुत से लोगों को ये बात करते हुए सुना है कि हमारा पाकिस्तान मुआशी नहीं बल्कि इखलाकी बदहाली का शिकार है। इस बात की मैं भरपूर मजम्मत करती हूँ। सदर अलीकार आज मैं दलाइल से साबित कर दूंगी कि हमारा मुल्क इखलाकी नहीं बल्कि मुआशी बदहाली का शिकार है। मुफलिसी हिस्सा लताफत को मिटा देती है, बशर को बशर की औकात बुला देती है। आओ उस माँ की जुबानी भी कुछ सुने जो रोज अपने बच्चों को भूखा ही सुला देती है। अपनी इज्जत के बढ़ाते की जो मजबूत कड़ी आखिर एक दिन वो भी सर अपना झुका देती है। उसके दामन पे लगे दाग यही कहते हैं भूख तहजीब के आदाब मिटा देती है। सदर आली महतरम, सर्दियों की टहलती हुई रात एक मजबूर माँ अपने नौखौफ बच्चे को ईदी सेंटर के बारे पड़े हुए झूले में डाल जाती है। उससे पूछा गया क्या तुझे तेरी मुमताज सताएगी नहीं? इस बच्चे की सिफ्तियाँ तुझे रुलाएगी नहीं? इसके चीखें तेरे कानों से टकराएगी नहीं? तो कपकपाते हुए होंठों से जब मजबूर माँ ये कहकर खामोश हो जाती है कि मैं अपने पेट की भूख तो बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन इस बच्चे का भूख से भी लगता मुझसे देखा न गया, तो इस पर ये कहना मजा मिलता है माँ की मोहब्बत को भाग में मिला देती है, भूख तहजीब की आजाद मिटा देती है। सदर अलीगढ़ आइए दलाइल पे बात करते हैं। रोटी के 40 टुकड़ों और काम में गुजारा कूद के करते दफातर पे दम तोड़ने वाले बच्चों का असल मसला इखलाकियात नहीं मुआशियात है। सदर अलीगढ़ इसी शहर फैसलाबाद में अपन गुर्बत से तंग आकर बुशरा नामी खातून अपने दो मासूम बच्चों को लेकर ट्रेन से टकरा जाती है, तो उसका असल मसला इखलाकियात नहीं मुआशियात है। दर्द चेहरा आंखें गलबत जैसी हुई और बुढ़ापे की वजह से चेहरे पे झुर्रियां लगे। फकत 2 किलो आटे के बस मुल्तान के अस्पताल के भाई भूख बेचने वाले बूढ़े का असल मसला इखलाकियात नहीं मुआशियात है। चेहरा बता रहा था कि मारा है भूख ने, चेहरा बता रहा था कि मारा है भूख ने, और लोग कह रहे थे कुछ खा के मर गया है। सदर अलीकार तंगदस्ती भूख और अब तक मुआशी हालात आला इखलाकियात की जिद है। पहले आप तो तब होता है कि जब पेट की भूख और दबे रोजगार ना हो। सदर अलीकार 2 जमा 2 4 रोटियों के बजाय 2 जमा 2 होकर बदल तक नजर आते हैं कि जब पेट की भूख और दबे रोजगार ना हो। सदर अलीकार बेटी का घर पे इज्जत बन के रहना, अपने वालिदैन की इज्जत पे कट करना, ये सब तो तब होता है कि जब पेट की भूख और दबे रोजगार ना हो। चांद रोटी की बजाय चांद में चरखा काटती हुई बुढ़िया को तब नजर आती है कि जब पेट की भूख और दबे रोजगार ना हो। पाकों ने तस्वीर बना दी आंखों में, पाकों ने तस्वीर बना दी आंखों में, जो भी हो चीज रोटी लगती है। सदर अलीकार और इबादत और रियाजत भी तभी मुमकिन है कि जब पेट की भूख और दबे रोजगार ना हो। कौन आशिक खुदा की जात का है, कौन आशिक खुदा की जात का है, ये सारा चक्कर मुआशियात का है। सदर अलीकार आइए जमीनी हकायक का जायजा लीजिए। आज हमारे कश्मीरी और फलस्तीनी भाइयों को अपने घरों में बंद हुए कई माह गुजर गए। हमने क्या किया? हमने इखलाकियात का मुजाहिरा करते हुए अक़वाम मुत्तहिदा में करारदादें पेश की, तो इसके बदले में हमारे अपने दोस्त हमारे मुस्लिम ममालिक ने हमारी तरफदारी करने के बजाय हिंदुस्तान और इसराइल की तरफदारी की। तो आपको क्या लगता है कि हम किस और इखलाकी बदहाली का शिकार हैं? नहीं जनाबे वाला, नहीं, हम इखलाकी नहीं बल्कि मुआशी बदहाली का शिकार हैं। और इसकी सबसे बड़ी वजह भारत और इसराइल की पोजीशन है। हमें इस बात का अंदाजा लगाना चाहिए। सदर अलीकार मेरे तमाम दलाइल के बावजूद अभी भी कोई ये कहता है और वाजिब है